एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट वो ब्लड में मिक्स हो जाए, ब्लड तक पहुंच जाए। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट को ब्लड तक पहुंचा दिया जाए, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब ये जो एंड प्रोडक्ट है इसको ब्लड तक पहुंचाने के तीन तरीके हैं, तीन रास्ते से जा सकते हैं। पहला तरीका है सिंपल डिफ्यूज़न, सेकंड है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ग्लूकोज का अमाउंट कम है, तो क्या होता है ज़्यादा अमाउंट जहाँ पर है वहाँ से इधर से यहाँ पर अपने आप आने लगता है, यहाँ से ग्लूकोज यहाँ से आप अपने आप आने तब तक आता है, तब तक ये दोनों में ग्लूकोज बराबर ना हो जाए, तब तक आता है तब तक ये बराबर ना हो जाए, तो इससे क्या कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये अपने आप होता है, ठीक है, इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है क्योंकि ये खुद हो रहा है, इसमें किसी तरह की एनर्जी हमें लगानी नहीं पड़ रही, ठीक है, तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। कैंसिल देखो यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं, कैंसिल मतलब कोई एनर्जी नहीं हो रही है, लग रही है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, और किस तरह, तो मतलब हाई कंसंट्रेशन से होगा, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर ग्लूकोज का ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन, ठीक से लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सिंपल डिफ्यूजन होगा, ठीक है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन किस चीज़ का होता है, ग्लूकोज का होता है और अमीनो एसिड का होता है, क्लोराइड आयन का होता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये भी एक तरह का सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है, पर इसमें एक प्रोटीन का काम करती है, ठीक है, एक प्रोटीन की हेल्प से, जैसे कोई प्रोटीन यहाँ पर लगी हुई, ठीक है, तो इसकी हेल्प से यहाँ पर जो ग्लूकोज होंगे इसमें चिपक जाएंगे और ये प्रोटीन जो है इधर ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये इस ग्लूकोज को इधर ट्रांसफ़र कर देगी, तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैरियर प्रोटीन की हेल्प से, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसलिए इसे क्या है फैसिलिटेटेड मतलब किसी की हेल्प से हो, इसलिए इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहा गया है। इसमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है कैरियर प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है, इसमें भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, किसी भी तरह की एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है। और थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ जाती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज अगर यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमको अगर कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाना तो हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा तो अपने आप आएगा, कम से ज़्यादा की तरफ लाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। और इसमें भी ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसमें सोडियम आयन का, ये इसका ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट किससे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जैसा कि हमने पढ़ा था कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही शुरू हो जाता है, उसी तरह एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माउथ में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है ये आप याद कर लीजिए। कुछ जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, जब हम दवाइयाँ खाते हैं उसमें से बहुत सी दवाइयों का एब्जॉर्प्शन जो है, सर्टेन ड्रग्स मतलब उस दवाइयों का एब्जॉर्प्शन माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है, माउथ में होता है। और फिर स्टमक, माउथ के बाद किस में आएगा, स्टमक में आएगा। तो स्टमक में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का होता है, सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, ये सब सिंपल शुगर है। वाटर का, सिंपल शुगर्स का और एल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन स्टमक में शुरू हो जाता है। अब अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ग्लूकोज का हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन का हो गया, फैट का हो गया, सबका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। किसी भी ड्रग्स का हो गया और वाटर का हो गया, मिनरल्स का हो गया, आयंस का हो गया, सबका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ज़्यादा वाटर का हो जाता है, जो बचा हुआ वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल्स का, वाटर मिनरल्स का और ड्रग्स का, ठीक है।
जो एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं हो पाता है वो लास्ट पार्ट में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एक टर्म दिया है एसिमिलेशन, ठीक है। जो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है जो एब्जॉर्ब फूड है, जो मैंने अभी ब्लड में एब्जॉर्ब किया है, जो एब्जॉर्प्शन हुआ है इंटेस्टाइन्स, माउथ, स्टमक के थ्रू, ठीक है। इस एब्जॉर्ब फूड को टिश्यू तक पहुंचाना, हमारे बॉडी में जो टिश्यू है वहाँ तक पहुंचाना एसिमिलेशन कहलाता है। और ये टिश्यू क्या करेंगे? इस फूड का यूटिलाइजेशन करेंगे एनर्जी देने में और हमारी बॉडी को बनाने में, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या होता है? एब्जॉर्ब फूड को टिश्यू तक पहुंचाना एसिमिलेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड तक पहुंचाना, वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एसिमिलेशन हो गया एब्जॉर्ब फूड को टिश्यू तक पहुंचाना, ये एसिमिलेशन हो गया। हमारी बॉडी में जो है फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का, इसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली नहीं होता है। इसका मतलब ये फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लैक्टील्स होती हैं, विलाई होती है, विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, ये क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ये है विलाई, ठीक है, विलाई। इसके अंदर जो होती है लिम्फ वेसल होती है जो ब्लड तक पहुंचती है, ठीक है, जिसमें ब्लड विल लिम्फ भरा होता है और लिम्फ ब्लड तक पहुंचती है, ठीक है। ये होती है लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल। इन वेसल्स का नाम है लैक्टील्स, ठीक है, वेसल्स। इनका नाम है लैक्टील्स। तो ये जो विलाई है इनमें जो फैटी एसिड मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इस फैटी एसिड का पहले इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन मतलब फैटी एसिड को, जैसे फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड ये इतना बड़ा है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे, ये हो गया इमल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है, इमल्सिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन का काम क्या कौन करता है? बाइल, ठीक है, बाइल जूस जो है वो इमल्सिफिकेशन। अब छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए, अब फिर भी ये फैट ही तो है, तो फैट का तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो ये क्या करता है? ये इसके ऊपर प्रोटीन की, जिससे फैट का छोटा पार्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है? प्रोटीन की कोट बना देता है, प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। यहाँ पर प्रोटीन की कोटिंग हो गई इसके ऊपर, ऐसे अरे प्रोटीन की कोट बना दी, प्रोटीन कोटिंग, ठीक है। तो प्रोटीन कोटिंग यहाँ पर कर देते हैं प्रोटीन की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन कोटिंग करने के बाद इसका नाम हो जाता है काइलोमाइक्रॉन्स। फैटी एसिड को जब इमल्सिफिकेशन किया गया तो क्या कहलाया? माइसिलीज कहलाया, ठीक है, माइसिलीज का जब प्रोटीन कोटिंग होगी काइलोमाइक्रॉन्स बन जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसको लगेगा ये प्रोटीन है, ठीक है, तब इसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा। फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पर ये प्रोटीन कोटिंग हो जाएगी, तब ये इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लिम्फ वेसल्स में। इसे क्या कहेंगे? या लैक्टील्स भी कहते हैं, LACTEALS, ठीक है, लैक्टील्स, ठीक है। लिम्फ वेसल में यहाँ से ये फिर भी ये ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। तो फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में होगा। ये फैट का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली माइसिलीज के रूप में नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसका मतलब है कि प्रोटीन और एनर्जी की कमी, माल न्यूट्रिशन मतलब कमी, ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी की कमी किसी की भी डाइट में प्रोटीन और एनर्जी की कमी, ठीक है, एनर्जी की कमी क्या कहलाता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एनर्जी मतलब कैलोरी, एनर्जी किस में काउंट करेंगे? कैलोरी में काउंट करते हैं ना, एनर्जी को कैलोरी में काउंट की जाता है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अगर किसी की डाइट में प्रोटीन या कैलोरी की कमी है तो उसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है? बहुत से बच्चों में खासकर बच्चों की डाइट में अगर प्रोटीन और एनर्जी की कमी है, ठीक है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी है, तो इससे क्या होता है? बहुत से तरह के डिजीज हो सकते हैं,
इसमें दो डिजीज दी गई हैं, एक है मरेस्मस, एक होता है मरेस्मस, और सेकंड है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, ठीक है। मरेस्मस क्वाशियोरकर, ये दो डिजीज है, ये जो क्या होती है बच्चों में होती है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से दो तरह की डिजीज होती है, ठीक है। एक होता है मैरेस्मस, फर्स्ट इज मैरेस्मस एंड सेकंड इज क्वाशियोरकर, मैरेस्मस एंड क्वाशियोरकर। मैरेस्मस में क्या होता है कि प्रोटीन की भी कमी होगी, और प्रोटीन की भी कमी होगी और एनर्जी की भी कमी होगी। एनर्जी को हम किस में काउंट करेंगे, कैलोरी की में काउंट करेंगे। तो प्रोटीन की भी कमी है और एनर्जी की भी कमी है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, मैरेस्मस, इसमें दोनों चीज़ की कमी होगी, ठीक है। और क्वाशियोरकर में क्या होगा, प्रोटीन की तो कमी होगी पर कैलोरी की कमी नहीं होगी, मतलब एनर्जी की कमी नहीं होगी। प्रोटीन की डाइट में अगर प्रोटीन की कमी है तो कौन सी डिजीज होगी, क्वाशियोरकर। अगर डाइट में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी है तो मैरेस्मस होगी, ठीक है। मैरेस्मस किसमें होता है, एक साल से कम साल, जो एक साल से कम के बच्चे हैं, जो एक साल के कम के बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें होगा। चिल्ड्रंस बिलो 1 ईयर, ठीक है, बिलो 1 ईयर, बिलो 1 ईयर में होगा, ठीक है। और क्वाशियोरकर क्या होगा, एबव 1 ईयर, एबव 1 ईयर, मतलब जो एक साल से बड़े हैं, एक साल से बड़े हैं उनमें, उन बच्चों में होगा क्वाशियोरकर, ठीक है। मैरेस्मस में क्या होता है, स्किन जो है, जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है और पतली हो जाती है और रिंकल्ड हो जाती है। स्किन ड्राई, रिंकल्ड और थिन हो जाती है, थिन मतलब पतली, ठीक है। और ग्रोथ जो है, वो जो बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट उसकी कम हो जाती है और मेंटल डेवलपमेंट भी कम हो जाता है। डिक्रीजेस, डिक्रीजेस मतलब कम हो जाता है, ग्रोथ रेट कम हो जाती है और मेंटल डेवलपमेंट भी कम हो जाता है। क्वाशियोरकर में क्या होगा, इसमें जो है, जो हाथ की जो अंडर जो स्किन है, हाथ की जो स्किन होती है उसके नीचे फैट जमा हो जाता है, फैट का जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है और हाथ मोटे होने लगते हैं, ठीक है। और एक डिजीज होती है इडिमा, इडिमा मतलब सूजन, स्वेलिंग आने लगती है, सूजन बॉडी में, बॉडी के पार्ट में स्वेलिंग आने लगती है, स्वेलिंग इन द बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी और फैट जमा होने लगेगा बॉडी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वाशियोरकर और ये मैरेस्मस। हमारे फूड के साथ जो बहुत सारे पैरासाइट या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, वो मतलब गड़बड़ हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम सही से नहीं कर पाता है। वो जो बैक्टीरिया या पैरासाइट जो हमारी बॉडी में जाते हैं उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। तो वो क्या कहलाता है, डिसऑर्डर। कई सारे डिसऑर्डर हैं, जैसे पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस। जॉन्डिस को क्या कहते हैं हिंदी में, इसे हम कहते हैं पीलिया, ठीक है। जॉन्डिस को हम पीलिया कहते हैं, पीलिया, ठीक है, इसे हम पीलिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, लीवर इफेक्ट होता है, इसमें इसमें लीवर इफेक्ट होता है। लीवर क्या करता है, बाइल का सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो लीवर इफेक्ट होता है, इसमें बाइल जो है हमारे जो स्किन है उसमें डिपॉजिट हो जाता है। बाइल पिगमेंट जो है, बाइल पिगमेंट क्या होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट किस कलर का होता है, येलो कलर का, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या लिया गया है, पीलिया, ठीक है। आइज एंड स्किन टर्न येलो, किसकी वजह से, बाइल पिगमेंट की वजह से। बाइल पिगमेंट की वजह से आइज और स्किन येलो हो जाती है, और ये बाइल पिगमेंट कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, आइज और स्किन में डिपॉजिट हो जाता है। इसकी वजह से हमारे जो आइज और स्किन है वो येलो हो जाती है, ठीक है, येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। क्या इफेक्ट करता है, जॉन्डिस में क्या क्या चीज़ इफेक्ट होगा, लीवर इफेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड डिसऑर्डर है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होता है, जो स्टमक में जो फूड खाते हैं, फूड खाए फिर जो स्टमक में गया, वो स्टमक से फूड का दोबारा वापस मुंह से आना, ठीक है। एजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, दोबारा रिटर्न आना, वो कहलाता है वॉमिटिंग, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो अचानक हो, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो अचानक हो, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वॉमिट सेंटर, जो हमारे ब्रेन में एक पार्ट है, ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला, मेडुला, ठीक है। मेडुला
मेडुला का भी एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं वॉमिट सेंटर। ये सेंटर क्या करता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, तो कहलाता है वॉमिट सेंटर। नेक्स्ट डिसऑर्डर है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं बॉवल मूवमेंट, ठीक है, बॉवल मूवमेंट। बॉवल मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो फीकल मैटर है, ठीक है, फीकल मैटर है, उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जो है, फूड का एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाता है, लिक्विडिटी हो जाती है, फूड की जो फीकल मैटर है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट की जो है फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल हो जाती है। और दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, अगला है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फीसिस जो है, फीसिस क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड, जिसको अनडाइजेस्टेड फूड जिसको बाहर निकालना है, जिसको बॉडी से बाहर निकालना है, वो क्या हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में जाकर रुक जाता है, कॉलन में जाकर रुक जाता है, ठीक है। इससे कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉलन में जाकर फूड रुक जाता है, फीसिस जो है रुक जाती है। इसमें क्या होता है, बावल मूवमेंट जो है इरेगुलरली होने लगता है, इरेगुलरली, ठीक है। इस ये वर्ड ध्यान रखिए, इरेगुलर, इरेगुलर मतलब रुक रुक के, कभी कभी अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट। ये दोनों चीज़ याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है एबनॉर्मल और इरेगुलरली, ये यही दोनों से डिफरेंस करना है डायरिया में और कॉन्स्टिपेशन में।